गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग व्याकरण में अनुस्वार और अनुनासिक को पढ़ेंगे जो कि आपको क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर अंगा है, या है, नौ है, फिर म है। ये जो क्या है, पांचों पंचाक्षर कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पांचवा अक्षर पंचाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर। हर क ख ग घ अंग यानी कि व्यंजन के जो अंत में लगते हैं वो पंचाक्षर कहलाते हैं। हाँ, जब एक पंचाक्षर जब दो बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो पांचवा अक्षर है इसका दो बार प्रयोग किया जाएगा, तब अनुस्वार का यानी कि बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अम्मा और अन। तो आपको बताती हूँ मैं, देखिए अनुस्वार का अनुस्वार ये है बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ये है, अनुस्वार का चिन्ह होगा ये। तो ये है अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द बनाते हैं तो होगा संबंध। तो बच्चों जैसे कि सब में अनुस्वार का प्रयोग किया गया, संबंध यानी कि पंचाक्षर का प्रयोग किया गया है, व्यंजन के पांचवा वर्ण। ठीक है बच्चों, क ख ग घ च छ ज झ य। जैसे कि देखें आप लोग, यहाँ देखिएगा, ये हो गया क ख ग घ अंग। तो बच्चों हर वर्ण का अंतिम अक्षर जो कि पांचवा अक्षर हो गया, वही अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ संबंध हो गया, उसके बाद हो गया अंतिम हो गया। उसके बाद जैसे कि हम लोग कंस लिखेंगे तो सब में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे अनुनासिक के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं अनुनासिक के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे अनुनासिक के बारे में बच्चों। अनुनासिक तो बच्चों इसे हम लोग अब साधारण भाषा में इसे हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे इसे ये हो, इसका चिन्ह होगा चंद्र बिंदु, तो इसे कभी कभी हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जिसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं उसका प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण होगा, जैसे मुंह, चांद। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ और एक जानने वाली बात है बच्चों हम लोगों की, दोनों के अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है बच्चों, दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। जैसे कि अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। ठीक है बच्चों, और अनुनासिक का स्वर के साथ होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर होता है बच्चों। जैसे कि अनुस्वार का हम लोग प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के साथ होता है, यानी कि क ख ग घ अंग यानी कि पांचवें वर्ण। ठीक है बच्चों, और अनुनासिक का प्रयोग यानी कि चंद्र बिंदु। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मुंह, चांद, ये सब जो है कि वर्ण है वो स्वर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो अनुनासिक का प्रयोग यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है हम लोग अनुनासिक के साथ करेंगे। तो इसी प्रकार के शब्द हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि प्रश्न होता है कि मुंह में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को दोबारा लिखेंगे।
को दोबारा लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मुंह, यानी कि चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोगों ने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया, यानी कि मुंह जो लिखा हुआ है बिंदु का प्रयोग से, तो मुंह में हम लोग का चंद्र बिंदु होगा। उसी प्रकार से जैसे कि हंसना हो गया बच्चों, ठीक है, हंसना हो गया, इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग करना इन सब चीजों में। माँ हो गया, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने जैसे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जाना, आसान तरीके से जाना, आपको समझ आई होगी। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़े, समझे और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि वे बच्चे भी पढ़ सके। धन्यवाद।